हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। प्रकाशिकी के अंतर्गत ये मेरा 5वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अवतल दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को हम उसकी विभिन्न स्थितियों में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। एक तो हम उसकी लोकेशन को जानेंगे यानी उसकी स्थिति कहाँ होगी, और दूसरा हम उसकी नेचर यानी उसकी प्रकृति को जानेंगे। प्रकृति में हम ये देखेंगे कि वस्तु का आकार कैसा, उस प्रतिबिंब का आकार कैसा है, उल्टा है, छोटा है, वास्तविक है, बड़ा है, आभासी है, ये सब उसकी नेचर में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। बोर्ड पर देखें, इधर देखें सभी। तो इसमें पहला है यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इसमें पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक अवतल दर्पण है, उसके समक्ष वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया। ये अवतल दर्पण है, हमने क्या किया, पीछे पॉलिश कर दी। इसकी परावर्तक पृष्ठ देखो बीच में दबी हुई है, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये होता है ध्रुव यानी द्वारक का मध्य ध्रुव, और यहाँ इसका होगा वक्रता केंद्र C, और यहाँ इसके मध्य में होगा इसका फोकस यानी F। अब हमने क्या किया, ध्रुव और फोकस वक्रता केंद्र को मिलाते एक रेखा खींच दी, ये कहलाती है इसका मुख्य अक्ष। अब सवाल ये है कि इसके समक्ष कोई वस्तु अनंत में रखी है। अनंत का मतलब काफी दूर है, तो अनंत से अनंत पर वस्तु है तो अनंत को दर्शा देते हैं ऐसे। अब वस्तु ये है, अब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो देखिए बोर्ड पर इधर। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां उस वस्तु का बनेगा आभासी प्रतिबिंब। अगर हम उन किरणों को मिलाएंगे तो वहां बनेगा उसका आभासी प्रतिबिंब, और जहां किरणें अगर वास्तव में मिलती है, वास्तव में काटती है, तो वहां वस्तु का बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, तो ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आएगी अवतल दर्पण पर, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश किरण आई तो आप देखेंगे कहां से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है प्रतिबिंब बनने का, पहला नियम है। इससे पहले की वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूं। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो एक दूसरे के पैरेलल आती है, यानी वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो समांतर रेखाओं के रूप में आती है। तो दूसरी किरण मैंने देखो ये रेड वाली से, दूसरी किरण ये इसी के समांतर ले ली, तो ये चाहो यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, उसके भी समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके भी समांतर है। टकराने का कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो आप देख रहे हैं दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, कहां पर, F पर। तो इस वजह से इस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस यानी F पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी यानी इसकी जो लोकेशन है, स्थिति हो जाएगी F पर। F मतलब फोकस। और प्रकृति में हम ये लिखेंगे कि उसका आकार कैसा है, वास्तविक है, सीधा है, आभासी है, इस प्रकार। तो उसकी प्रकृति हो जाएगी, देखो ये प्रतिबिंब किरण मिल रही वास्तव में, तो इस वजह से ये प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनते हैं उल्टे, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा। आप देख रहे हो बिंदु के आकार का बनना है, पॉइंट साइज का बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा इसका बहुत छोटा। अनंत में जो वस्तु है वो बहुत बड़ी होगी और उसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा। तो इस तरह से हमने देखा किसी अवतल दर्पण के समक्ष वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस यानी F पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बहुत छोटा बनता है। नेक्स्ट, अब जब वस्तु अनंत यानी यहाँ अनंत वक्रता के लिए वक्रता केंद्र C इसके बीच में रखी है, तो देखिए इसको बनाएंगे। ये आपने बना लिया अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, और यहाँ ये हो गया इसका ध्रुव यानी P, और यहाँ लगभग इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C, और यहाँ इसका होगा फोकस, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब हमने क्या किया, वस्तु यहाँ भी अनंत होगा दूर, और ये प्रकाश केंद्र वक्रता केंद्र C है, इन दोनों के बीच में वस्तु को रख दिया यहाँ पे। वस्तु को जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वही लगाएंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई इस वस्तु से किरण निकल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात टकराने के बाद कहां से हो जाएगी, फोकस से, तो फोकस से ऐसे गुजर जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के फोकस से होकर जाए, फोकस से होकर जा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये वाली किरण समांतर होगी, दोनों किरण यहाँ मिल रही है एक दूसरे को, यहाँ काट रही परावर्तन के पश्चात, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ये। तो प्रतिबिंब इस वस्तु का बन गया यहाँ पर। आप देख रहे हो वस्तु ऐसी रखी है, प्रतिबिंब बन रहा है ऐसा, किरणें वास्तव में मिल रही है, इस वजह से इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक है।
प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। कहाँ बन रहा है, सी यानी वक्रता केंद्र, एफ यानी फोकस के बीच। तो स्थिति में हम ये लिख देंगे, यानी इसकी जो लोकेशन है, स्थिति हो जाएगा सी व एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। और प्रकृति हो जाएगी इसकी कैसे, प्रकृति में हम ये लिख देंगे, प्रकृति जड़ें वास्तव में मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा उल्टे, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, इससे इसका साइज छोटा बनता है। अगर ये 5 का है तो ये 3 का बनेगा, लगभग छोटा ही बनेगा, तो हम लिख देंगे छोटा। तो इस प्रकार आपने देखा किसी अवतल दर्पण के समक्ष अगर वस्तु उसके अनंत और प्रकाश से सॉरी वक्रता केंद्र के बीच रख दें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र फोकस के बीच। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को पास ला रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही वस्तु को दर्पण के पास ला रहे हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जा रहा है, वस्तु को इधर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब इधर खिसकता हुआ आ रहा है। तो तीसरा केस है जब वस्तु प्रकाश से सॉरी वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो बनाएंगे इसको। ये हमने बनाया आपका अवतल दर्पण, और यहाँ ये हो गया इसका ध्रुव, और यहाँ पे होगा इसका वक्रता केंद्र यानी सी, और यहाँ पे होगा इसका फोकस एफ। ये हो गया इसका वस्तु को रख दिया हमने, यानी सी यानी प्रकाश के केंद्र सी पर यहाँ रख दिया। अब इस वस्तु से निकलेंगे प्रकाश किरण, पहली किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर कहां से होकर जाएगी, फोकस से, तो फोकस से ऐसे गुजर जाएगी। दूसरा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो दोनों किरणें यहीं काट रही हैं, दोनों किरणें कहां काट रही हैं, सी पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है जब जस्ट इसके नीचे। अगर वस्तु सी पर रखी है, प्रकाश के केंद्र सी पर रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के केंद्र सी पर ही सॉरी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो इसकी स्थिति हो जाएगी, यानी इसकी लोकेशन कहाँ है, स्थिति मतलब सी, सी मतलब वक्रता केंद्र सी पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, सी पर ही। और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी यानी नेचर, नेचर में हम लिख देंगे कैसा है, वास्तविक है, जड़ें वास्तव में मिल रही, उल्टा है यानी वस्तु अगर ऐसी सीधी रखी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर ही बनता है, जितनी वस्तु ये है उतना ही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हो जाएगा वास्तविक उल्टा बराबर, वास्तविक उल्टा और बराबर यानी इक्वल इन साइज। तो इस प्रकार आपने देखा, कई बार वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक अवतल दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उसके बराबर आकार का प्रतिबिंब बने, तो वो कंडीशन होती है उसके प्रकाशीय केंद्र सी पर, यानी प्रकाशीय केंद्र सी पर अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, और उसी साइज में बनता है जिस साइज की वो वस्तु थी। तो नेक्स्ट केस है, अब हम वस्तु को कहाँ रख देंगे, प्रकाशीय केंद्र सी व एफ के बीच। तो नेक्स्ट केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी है, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस। तो रखते हैं वस्तु को, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण हो गया ध्रुव, और यहाँ अवतल दर्पण हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ अवतल दर्पण का हो गया फोकस, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, इन दोनों के बीच हमने वस्तु को रख दिया। अब प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश में एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से, तो फोकस से होती हुई ऐसे उधर जाएगी। दूसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाए तो दर्पण से टकराने का परावर्तन हो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। आप देख रहे हैं दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं दूसरे, यानी सी के आर पार में सी के दर क्या है, यहाँ तो अनंत के, यहाँ भी अनंत होगा, तो प्रतिबिंब बन रहा है उसका अनंत और प्रकाश सॉरी वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और सी के बीच, ये थोड़ा इधर ही बनेगा। तो इसकी स्थिति हो जाएगी, यानी इसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी स्थिति हो जाएगी अनंत व सी के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र, और प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, किरणें वास्तव में मिलेंगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा। अगर वस्तु 5 के प्रतिबिंब 7 का लगभग बता दिया, इससे बड़ा ही बनता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक वक्रता दर्पण के समक्ष वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब उस वस्तु से बड़ा बनने लगे। तो जैसे ही आप उस वस्तु को उसके वक्रता केंद्र के आगे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि जब वस्तु को फोकस करो, आप सी के आगे इन दोनों के बीच में क्या है, फोकस। तो जब वस्तु फोकस पे रखी तो देखिएगा ये आपका अवतल दर्पण है, और यहाँ इसका हो गया ध्रुव, और यहाँ कहीं होगा इसका
वक्रता कैंसी और यहाँ उसका फोकस यानी है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया इसके फोकस, वस्तु को फोकस पर रख दिया। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन कोष्ठक कहां से हो जाएंगी, फोकस से, तो वैसे गुजर जाएगी। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाए या ये लगे कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वो अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब वस्तु ये बचती है, अब ऐसा तो हो नहीं वस्तु के नीचे से ऐसे किरणें जाए फिर यहाँ टकराएंगी नहीं, तो हम तीसरा नियम ये लगाएंगे, ये प्रकाश केंद्र सी है, यहाँ पे प्रकाश केंद्र सी है। हो सकता है इस वस्तु से जो किरणें निकल रही है तो ये लग रहा है प्रकाश केंद्र से होकर आ रही है, यानी उनकी डायरेक्शन ये है, तो ये क्या करेंगे, ये किरणें टकराकर यहाँ से टकराने के बाद ये प्रकाश केंद्र सी है तो वापस आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर है, यानी ये किरण इसके समांतर है और समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा माना जाता है कि कहीं वो अनंत में जाकर मिलती हो। देखो पहले केस में हमने डिस्कस किया था अनंत से प्रकाश किरणें कैसी आ रही थी, समांतर, तो जो समांतर किरणें कहां पे मिलती होंगी, अनंत में। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहां पे होगी, अनंत पर, अनंत पर होगी। और इसकी जो प्रकृति है यानी इसकी जो नेचर है कैसी होगी, वास्तविक बनता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनते उल्टे यानी वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा यानी वेरी लार्ज, वस्तु से काफी बड़ा बनता है और अंत में तो बड़ा ही बनता है। तो इसमें लास्ट बचा है कि जब वस्तु फोकस यानी एफ पी मतलब ध्रुव के बीच में रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को और आगे बढ़ाएं, तो हमने क्या किया, ये बनाया आपका अवतल दर्पण और यहाँ इसका हो गया ध्रुव और यहाँ पे इसका मान लिया प्रकाश केंद्र सी, सिर्फ वक्रता केंद्र सी, और ये हो गया इसका फोकस यानी एफ। तो वस्तु को रखना हमने एफ और पी के बीच, यानी वस्तु को मान लिया रख दिया हमने यहाँ। जैसे ही वस्तु को यहाँ रखेंगे वही लगाएंगे प्रतिबिंब बनने के लिए। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपके होने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर आएंगी, परावर्तन कोष्ठक फोकस से, तो वो ऐसी मेरी तरफ आ जाएगी। ये प्रकाश केंद्र सी है, हो सकता है कोई प्रकाश किरण यहाँ से सी की डायरेक्शन जो यहाँ था वैसे ही निकले, यहाँ से यानी ऐसे ही निकले, जिसकी दिशा ये हो वो प्रकाश केंद्र से होकर आ रही है ऐसे, तो टकराने के बाद प्रकाश केंद्र से यानी ऐसे जाएगी वापस अपने मार्ग पर लौट आएगी। तो ये दोनों आप किरणें देख रहे हैं, ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेंगे, इन दोनों किरणों को आप जितना आगे बढ़ाओगे बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, जैसे ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें यहाँ पे लगभग मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसको हमने और आगे बढ़ा लिया। तो इस वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एक्चुअल में नहीं मिली है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि पीछे कहीं मिल रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो जैसे ही हम वस्तु को उसके ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं और ये बड़ा बनता है। देख रहे होंगे आप वस्तु इतनी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसकी जो स्थिति हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति में ये लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, प्रकृति आभासी मतलब वर्चुअल, सीधा यानी रेक्ट, और बड़ा यानी लार्ज, किससे बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है। तो इस तरह से आपने देखा ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इसमें देखो और सभी केसेस में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो बन रहे हैं वास्तविक 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 वास्तविक, लेकिन इस केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और देख रहे कहां बना, दर्पण के पीछे, और ये बनता है दर्पण से बड़ा। तो इस तरह से हमने देखा, बड़ी आसानी से हमने समझ लिया कि एक अवतल दर्पण है, उसके समझ उसकी विभिन्न कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना यानी इसकी हमने लोकेशन को फाइंड आउट किया और इसकी प्रकृति यानी इसकी नेचर क्या है वो हमने जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।